इस वक्त मैं कायदे आज़म की जगह पैदाइश पे आया हूँ जहाँ पे कायदे आज़म साहब बॉर्न हुए थे, हमारे ग्रेट लीडर। आए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। इस जगह का नाम है वज़ीर मेंशन। 150 साल पुरानी जगह है ये। आपको फुल इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। नेल्सन मंडेला भी आए हुए हैं यहाँ पे, द ग्रेट लीडर। कायदे आज़म गांधी साहब के साथ। ये 150 साल पुरानी ये जगह है, बहुत खूबसूरत है। अभी तक ये ज़बरदस्त मेंटेन हुई हुई है। ये बुक्स हैं, ये भी 150-200 साल पुरानी बुक्स हैं। कायदे आज़म अपनी सिस्टर के साथ, फातिमा अली जिन्ना के साथ। बेसिकली ये जो घर है ये रेंट पे था। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक है। मैं आपके पास आता हूँ, अभी कायदे आज़म की पैदाइश की जगह दिखा रहा हूँ, फिर आपसे इंटरव्यू लूँगा। इंशाअल्लाह आ जाएं। मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई भी अपने शूज़ नहीं लेके जा रहा। आप आएँ, शूज़ उतारें अपने। देखिए मैंने भी अभी शूज़ उतार देने। तो ऊपर जो है ये 150 साल पुराना घर है, और देखिए मैंने अपने शूज़ उतार दिए हैं। थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पर, बट यहाँ पे जहाँ जहाँ लाइट्स हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। मेरा नाम वकार है, मैं यहाँ पर गाइड हूँ। और जिस घर में आप आज मौजूद हैं वो कायदे आज़म की जाए पैदाइश वाला घर है। अच्छा जी, अब यहाँ अंदर हम आ रहे हैं और मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं कायदे आज़म की बर्थ प्लेस पर हूँ। ये सोफ़ा भी 150 साल पुराना है। यहाँ बचपन गुजरा है कायदे आज़म साहब का, हमारे द ग्रेट लीडर। हिस्ट्री की जगह है, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता करे। इस्लामी ममलिकत इन्होंने बनाया हमारे लिए, हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। तो यहाँ पे कायदे आज़म साहब का बचपन गुजरा, राइट? जी जी, यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब पैदा हुए, उनकी प्राइमरी तालीम हुई, इसके अलावा उनका बचपन इस घर में गुजरा है। और ये जो आपको सोफ़े नज़र आ रहे हैं, इनके बाद जिन्ना साहब जो है बचपन में खेला कूदा करते थे। ये उनके घर का ड्राइंग रूम हुआ करता था। यहाँ उनके वालिद साहब अपनी कारोबारी मीटिंग किया करते थे। अच्छा। उनके अच्छा, ये रेंट पे था, वज़ीर मेंशन साहब का जी था? जी जी, ये अली वज़ीर पुणे वाला जो थे इसके असल मालिक थे। और जिन्ना साहब के जो वालिद साहब थे उन्होंने अपने ज़माने में एक किराए पे लिया था। किराए पे लिया था। अच्छा, ये कायदे आज़म के वालिद साहब ने किराए पे घर लिया था और यहाँ पे बचपन गुजरा है। और ये किताबें देखें, आज भी सलामत हैं। अगर किसी चीज़ को केयर की जाए तो वो चीज़ें सलामत रहती हैं। ये देखें जी। जब गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जब गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने तो इस चेयर पे बैठ के उन्होंने सदारत की थी। तो अच्छा जी, जब फर्स्ट टाइम जब कायदे आज़म जो है वो गवर्नर जनरल बने थे तो इस चेयर पे बैठे थे। देख सकते हैं कितनी तारीख़ी हिस्टोरिकल ये चेयर है। इसमें हमारे लीडर, द ग्रेट लीडर कायदे आज़म साहब बैठे थे, गवर्नर का ओहदा संभाला था। और ये बुक्स हैं, ये शेल्फ़ हैं, 150 साल पुरानी, 200 साल पुरानी ये बुक्स सारी हैं।
बुक्स जो है जिन्ना साहब ने बैरिस्टरशिप के दौरान इस्तेमाल की। अच्छा जी, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। ये जिन्ना साहब ने अपनी स्टडी जब करते थे लॉ की, ये उनकी बुक्स हैं, ये पढ़ा करते थे। और द ग्रेट लॉयर, द ग्रेट लीडर। ये जिन्ना साहब का स्टडी टेबल और स्टडी चेयर है। अच्छा जी, इस पे बैठ के जिन्ना साहब पढ़ा करते थे। और ये हिंदुस्तान से आई है। जी जी। अच्छा, ये जो टेबल है और ये जो चेयर है, ये हिंदुस्तान से आई है, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं कि कितना उस वक्त ये ग्रेट आर्ट हुआ हुआ इस टेबल के अंदर। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है तालीम का मेयार बहुत ऊपर था, स्टडीज़ बहुत हाई थी, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट वगैरह का दौर नहीं था। और ये वो कमरा है जहाँ पे जगह पैदाइश है। और लिटरली ये जो फ्लोर है, मैं जब चल रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि ये बहुत पुराना फ्लोर है। ये देखें, ये सोफ़े चेक करें, 150 साल पुराने, 150-200 ना तकरीबन जी। 150 साल, यानी कि जिन्ना साहब की पैदाइश से भी पुराने हैं, जी। उनकी वालदा के ज़माने के। अच्छा, ये जो कमरा है, ये जिन्ना साहब के वालिद साहब और वालदा साहिबा रहती थी, और उनकी बर्थ से पहले का ये बेडरूम है। ये देखें जी, ये बेड है। मिट्टी बाई था। और ये सब चीज़ें ओरिजिनल हालात में। जी जी। अच्छा जी, ये देखें, ये जो मैट्रेस वगैरह है, ये तबका है। ओके, तो इसको मेंटेन करने के लिए जी, इसके अंदर हमारी एक ख़ास टीम होती है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो वो इनके ऊपर केमिकल वगैरह लगा के इनको महफूज बनाती है। अगर इसके ऊपर केमिकल नहीं रखता तो ये अब तक साहब ख़त्म हो चुका ख़त्म हो होता। चुका था, दीमक वगैरह लग के ख़त्म हो जाता। हाँ, देखिए जी, ये खूबसूरत सा कमरा, खूबसूरत सी यादें कायद आज़म साहब की। यहाँ बचपन गुज़रा। हम एहतराम में नंगे पैर आते हैं, ऊपर चप्पलें नहीं लेकर आते, क्योंकि ये हमारे लीडर थे और लीडर हैं और रहेंगे। जिन्ना साहब के जो बहन भाई हैं वो यहाँ स्टडी करते थे शाम में, ये वो ख़ास कमरा था। और उनके 7 बहन भाई थे, जिसमें 3 भाई थे और 4 उनकी बहनें थी। मोहम्मद अली जना, अहमद अली जना और बंदे अली जना, ये 3 भाई थे। और शेरी जना, रहमत जना और मरियम जना, फ़ातिमा जना, ये 4 बहनें थी जिन्ना साहब की। 7 थे टोटल। जी, जिसमें जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं वो सबसे बड़े हैं, और फ़ातिमा जना जो हैं उनसे 19 साल छोटी हैं, वो सबसे आखिरी बहन है उनकी। और बहन भाइयों का जो है वो नाम नहीं आता तारीख़ में ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। और फ़ातिमा जना जो थी उनकी बतौर सेक्रेटरी भी रही हैं, तो इस वजह से तहरीक पाकिस्तान उनका बहुत ज़्यादा नाम आता है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा अगर साथ दिया है कायद आज़म का, वो फ़ातिमा अली जिन्ना ने दिया है मरते दम तक। और इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ हैं, ना हम भुला सकते, ना हमारे जो है वो हमारी हिस्ट्री इसको भुला सकती है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो लाइट इस वक्त गई भी है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जितना दिखा सकूँ। और लिटरली आप 150 साल पुरानी, शुक्र ये महफूज रखी हुई है। ये तहरीक के दौरान मुस्लिम लीग दीवारें याद दिला रही हैं। ये बड़ी ख़ास जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास लाइट की थोड़ी सी कमी है, मगर खोल दें आप, सारे पर्दे खोल दें। ये बैल्कनी टाइप की जगह है। ये मीठादर में आती है जगह, खारादर, सॉरी, खारादर में ये जगह आती है। ये कायद आज़म की जो सारी चीज़ें, इसके बारे में आपको मैं गाइड करता हूँ। जी जी, आप थोड़ा सा बताएं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मैं दिखाता हूँ। जी, यहाँ पर जिन्ना साहब के यूनिफॉर्म है, जब वो बैरिस्टरशिप के दौरान इस्तेमाल करते थे।
और यहाँ जना साहब की जो वाइफ थी रत्ती जना, उनका कुछ फर्नीचर है यहाँ पर। और इसके अलावा जो जना साहब को तोहफे मिले थे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से, तो वो यहाँ पर हैं। कुछ जो है उनकी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमारे पास महफूज हैं। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा गाइड करता हूँ। जी, सबसे पहले तो ये कुरान पाक पे, कुरान पाक है, ये कुरान मजीद का वो नुस्खा है जो जिन्ना साहब ने अपने बचपन में इसकी तलावत फरमाई है। ये वो कुरान मजीद है माशाल्लाह से जी। देखें ये तब का महफूज है, ज़ाहिर सी बात है कुरान पाक है, इसने तो महफूज रहना है। ये मुस्लिम मारवाड़ी सलावटिया जमात है, राजस्थान के जो मुसलमान थे उन्होंने जिन्ना साहब की मोहब्बत में एक ख़ास किस्म का तोहफ़ा तैयार किया था, जो एक लाइट टावर की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये क्या है? इसके अलावा जिन्ना साहब की एक छड़ी है जो उन्होंने बीमारी की हालत में इस्तेमाल की है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं एक वाइट कलर का वेस्टकोट है जो इस बैरिस्टर गाउन के अंदर पहना जाता है। ये यूनिफॉर्म हुआ करता था बैरिस्टर्स का। इसके साथ इनके नीचे बटरफ्लाई टाई है। ये थोड़ा सा लाइट। अच्छा जी, ये कायदे आज़म का यूनिफॉर्म था जब वो वकालत करते थे। और ये अंदर वेस्टकोट है उनका, वेस्टकोट है, और ये साथ में बटरफ्लाई टाई है उनकी। ये टाई है उस वक्त की जो टाई पहना करते थे। ये भी उनका एक अदालत का लिबास है जिसमें गैलिस भी साथ में शामिल है। वेस्टकोट है, पेंट है और साथ में उनका कोट है। ये अंधेरे होने की वजह से थोड़ा सा आज माजरत चाहते, मैं नेक्स्ट टाइम फिर आके कवर करूँगा। ये उनकी टाई है, टाई जिन्ना साहब का एक बैग है जिसमें वो बैरिस्टरशिप के दौरान किताबें लाते ले जाते थे। ये बैग है जी। जी, उनकी नेक टाइस है और साथ में एक बो टाई है जो गले के ऊपर पहनी जाती है। बैरिस्टर इस्तेमाल करते हैं इसको। ये एक रेशम की स्ट्रिप है जो उनको एक जलसे के मौके पर पहनाई गई थी। साथ ही देखें तो जिन्ना साहब के जो है वो कॉलर है, स्टिफ कॉलर कहलाते हैं। ये उस ज़माने में जो कॉलर हुआ करते थे वो बुकरमदार कॉलर होते थे, और वो जब भी आप शर्ट जो है अपना बुकरम चेंज करना चाहें तो वो रिप्लेस हो जाते थे। तो ये वो स्टिफ कॉलर हैं। और साथ में जिन्ना साहब की शेरवानी है हमारे पास। सिर्फ कॉलर चेंज करते थे ताकि डिज़ाइन चेंज हो जाए। उस वक्त इतना टाइम नहीं होता था कपड़े चेंज करने का, तो उस वक्त इजी किया हुआ था। ये बूट्स हैं जी, थोड़ा सा लाइट करीब लेकर आएँ। ये जिन्ना साहब के इस्तेमाल करदा शूज़ हैं जो जिन्ना साहब ने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किए हैं। साथ में उनका 3 पीस सूट है जिसमें पैंट शामिल है और इसके अलावा वेस्टकोट है और कोट है। ये जिन्ना साहब का डिज़ाइन आज भी जो है यूरोप में चल रहा है। ये तो आज हम ख़ुद पहनते हैं, इतना खूबसूरत है ये दिखा दें ज़रा, ये बताएं ज़रा। ये पहले दिखा। अच्छा, ये कायदा मोहम्मद अली जना साहब की जो वाइफ थी रत्ती जना, ये उनके घर का फर्नीचर है। उनको जहेज़ में मिला था। ये उनके वालिद साहब सर दिनशा पेटेट की तरफ से, जो उस ज़माने के इंतहाई अमीर तरीन शख्स थे। सर दिनशा पेटेट ये उनकी बेटी थी। अच्छा, ये हिंदुस्तान से आया था जी। ये पारसी मज़हब थी असल में, बाद में इनको मुस्लिम करके इनका नाम मरीम रखा गया था। अच्छा जी, ये कायदे आज़म के वाइफ का फ़र्नीचर है और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत खूबसूरत, उस वक्त का स्टाइलिश है। मैं दिखाता हूँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मंगवाया। ऊपर जा सकता हूँ मैं? ऊपर जी जाइए। ये नाजुक है असल में, ना जाए तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, ये बड़ी नाजुक जगह है, मुझे यहीं से रह के शूट करना है क्योंकि 150 साल पुराना है तो एहतियात भी करनी है। ये मैं दिखा देता हूँ। आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो लाइट चली गई जी। ये थोड़ा सा बता दें। ये जिन्ना साहब के डोरीदार कुर्ता पजामा है और ये जिन्ना साहब की शर्ट है। और ये जो लिबास था ये जिन्ना साहब के लिए पेरिस से आता था, सिल के। अच्छा जी, कायदे आज़म ने जो भी एक्सपेंस किया अपनी जेब से किया, और बतौर पाकिस्तान गवर्नर जनरल 1 रुपये उनकी तनख्वाह थी। तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की वेल्थ को यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं ये 1 रुपया भी ना लेता। ये थोड़ा सा बताएं। ये जिन्ना साहब की एक दवात है जो मनकश करके जिन्ना साहब के लिए ख़ास तौर पे तैयार की गई थी। उनकी बीमारी में नहीं, मनकश दवात है, दवा यानी कि जिसमें स्याही डालते हैं। अच्छा, सॉरी। इंक पॉट है ये। और ये साथ में कलम रखने की जगह है, तो कलम लिखने के बाद कलम यहाँ रख दिया जाता था।
अच्छा, जब राइटिंग किया करते थे उस वक्त तो इंक इसमें होती थी और यहाँ पर जो है ना कलम रखा जाता पेन रखा जाता था उस वक्त का, जो डिप करके स्याही में फिर लिखा जाता था। ये जिन्ना साहब का एस्ट्रे था। ये और ये एक आंख वाला चश्मा जो है जिन्ना साहब के साथ इसने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है। मोनोकल, अक्सर आपको तस्वीरों में, वीडियोज़ में जिन्ना साहब की ये एक आंख वाला चश्मा नज़र ये आता टिल डेथ तक रहा उनके। जी जी। साथ में ये एक स्टैंड था जिसमें उस ज़माने में खतूत रखे जाते थे या कोई भी मुसव्वदा होता था ख़ास किस्म का, तो इसमें रोल करके रखा जाता था ताकि महफूज रहे। ताकि महफूज रहे। और ये बड़ा खूबसूरत सा ये डेकोरेशन पीस के जो है गुलदान हैं जो मनकश करके जिन्ना साहब के लिए ख़ास तौर पे बनाए जाते थे। ये चाइना जग है, जी जी, चाइनीज़। जो चाइनीज़ ही आया था या फिर नहीं, इसकी जो मिट्टी है उसको चाइना कहते हैं, जिससे ये बनता है। अच्छा। जी जी। और ये जिन्ना साहब की कछुए की हड्डी से बना हुआ चश्मे का फ्रेम है। और ये उस ज़माने की बहुत ही एंटीक चीज़ है। जिन्ना साहब जो थे वो इस तरह की एंटीक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद अच्छा, करते थे। इसमें जो है वो महफूज रहता था चश्मा, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जो कछुआ है उसके शेल से बना है। ये पाइप है स्मोक का। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये बताएं। जिन्ना साहब ने इसके साथ बहुत आखिरी उम्र में जिन्ना साहब क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे, तो ये वो पाइप है जिसको जिन्ना साहब ने अपने हाथ से इस्तेमाल किया है और इसकी हिस्ट्री। देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। ये आए एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर। ये ताला है। ये बंगाल और मिल के इफ्तिताह पर जिन्ना साहब को एक तोहफ़ा मिला था, चांदी का ताला और चाबी। तो ये सन 1948 में पाकिस्तान बनने के बाद जो बंगाल और मिल का इफ्तिताह किया था जिन्ना साहब ने, उसमें जिन्ना साहब को ये बतौर तोहफ़ा मिला था। चांदी का ताला है ये उस वक्त का। ये तो बहुत महंगा होगा इस वक्त। जी जी। तो इसकी कोई प्राइस कर ही नहीं सकता है। इसकी प्राइस तो निकल करोड़ों अरबों रुपए में। जी जी। जिन्ना साहब की हर जो चीज़ इस वक्त है वो बिल्कुल अरबों लाजवाब रुपए में है। जी जी। ये जिन्ना साहब का एक रेडियो है एमरसन कंपनी 508 मॉडल में, जो जिन्ना साहब ने अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन ये कायद आज़म साहब का जो है ये रेडियो है उस वक्त का, क्योंकि उस वक्त रेडियो थे। ये जिन्ना साहब के लिए मनकश करके एक सिगरेट केस बनाया गया था। जयपुर से अबू तलहा आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको मनकश करके इनग्रेव करके जिन्ना साहब के लिए ख़ास तौर पे तोहफ़ा तैयार किया था। तो ये सिगरेट्स केस जब है। तक इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, है ना। जी जी, सिगरेट से पहले। सिगरेट्स तो खैर बहुत पुरानी जी है। जी। और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नक्शा है ये उस सब कॉन्टिनेंट का नक्शा है जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और ये सब ममालिक उस वक्त एक साथ थे। वक्त। ये घड़ी है उस वक्त की। ये उस वक्त की टेबल वॉच है जिन्ना साहब की, और साथ में उनका नोटबुक है। जिन्ना साहब अक्सर चीज़ें इसमें नोट किया करते थे। और ये जिन्ना साहब का कलमदान है जिसमें मैनुअल डेट चेंजर भी साथ में शामिल है। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बैच है। कहा जाता है कि इस घर की जो सबसे अहम चीज़ है वो ये वाली है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बैच। ये कायद आज़म साहब को मिला था। जी जी, कायद आज़म साहब को पहनाया गया था। अच्छा जी, ये आखिरी जो दो चीज़ें जी जी, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो घर था माउंट प्लेजेंट रोड, मालाबार, मुंबई के अंदर, तो वहाँ से जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया करते थे तो वो अपने इस लेटर हेड पे किया करते थे। उस वक्त के लेटर हेड जी, है। उस वक्त के लेटर हेड है ये। आज भी इसके ऊपर एड्रेस उनका कंधा है। और साथ में उस वक्त की जो प्रिंटिंग है उसमें देखें आप MAJ लिखा हुआ है, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना साहब क्योंकि ब्रांड थे तो अक्सर उनकी चीज़ों पे आपने मोहम्मद MAJ लिखा हुआ देखा। MAJ लिखा। ये जिन्ना साहब को एक ख़त आया था और उसके जो है एनवेलप को महफूज बनाया गया था। ये जिन्ना साहब का सिगार बॉक्स था या खुशबूदान कह लें, जिसमें या कोई ऐसी चीज़ जो गुम हो जाने का ख़तरा आता था जिन्ना साहब इसमें रखा करते थे। अच्छा, और ये सारी 150 साल पुरानी चीज़ है। जी, 150 साल से भी ज़्यादा। अच्छा, एक दफ़ा मैं आपको आखिरी बार दिखा देता हूँ। यादगार जगह, यादें हमारे लीडर की। ऊपर तो नहीं है, नहीं। बस ये 2 फ्लोर थे और नीचे ग्राउंड था। कायद आज़म जिंदाबाद। पैदाइश हुई वो 1876 में इधर हुई। ओके एवरीवन, कायद आज़म की पैदाइश की जगह से यहाँ अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद।